हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के समय में हर कोई किसी ना किसी अपनी वीकनेस को लेकर के बहुत परेशान है। कोई अपनी हाइट से परेशान है, कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई अपनी गरीबी से परेशान है, कोई अपने फेलियर्स को लेकर के परेशान है। लेकिन हर किसी के मन में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। तो आज की जो मेरी स्टोरी होने वाली है दोस्तों, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमारी जो वीकनेस होती है उसको आपको परेशानी का कारण बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी वीकनेस किसी और के लिए वरदान साबित हो जाती है और वो हमें पता भी नहीं होता। हम अपना कॉन्फिडेंस लो करते चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं हमारी इस वीकनेस की वजह से दूसरे का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सिचुएशन दूसरे तरीके की भी होती है। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम हमेशा एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू कभी नहीं देखते। आज मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक आदमी गांव में रहता था। उसका काम था हर रोज 2 घड़े पानी समंदर से लेके अपने घर तक लेके जाना। अब उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल परफेक्ट था, दूसरा घड़ा उसमें थोड़ा सा क्रैक था। अब ये चीज उसको भी पता थी और उसके पास एक लंबी डंडी थी। उसने क्या किया हुआ था, एक घड़ा आगे लटकाया हुआ था, एक घड़ा पीछे लटकाया हुआ था और वो ऐसे पकड़ के उस घड़े को लेकर के चलता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जब भी वो घड़ों में पानी भरता, घर तक लेके जाता, तो जो परफेक्ट वाला घड़ा था वो तो पूरा का पूरा पानी एज इट इज घर तक पहुंचा देता, और जिस घड़े में क्रैक था, अब वो वाला घड़ा जब तक घर पहुंचता उसका पानी आधा हो जाता था। अब धीरे धीरे हर रोज ऐसा ही होता रहा। लेकिन उस आदमी ने भी उन दोनों घड़ों में से जो खराब वाला घड़ा था उसको फेंका नहीं। वो हर रोज अपना काम अपनी शिद्दत से करता चला गया। लेकिन अब जो दूसरा घड़ा था, जो क्रैक वाला घड़ा था, उसको खुद से बेचैनी होने लगी कि मैं एक फेलियर हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं इसकी मेहनत बर्बाद कर रहा हूं। अगर मेरी जगह एक अच्छा घड़ा होता तो ये पूरा का पूरा पानी अपने घर तक ले जा सकता था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ये तो मुझसे पूछेगा नहीं, मैं ही पूछ लेता हूं कि भाई तुम मेरे ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। अब आगे क्या हुआ कि उस बंदे ने एक दिन, जब वो घड़ा लेके आदमी चल रहा था, तो उस घड़े ने हिम्मत करके आदमी से पूछ लिया कि भाई तुम मेरे ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि तुम हर रोज पूरा मटका पानी का भरते हो और जब तक घर पहुंचते हो मेरे में से वो पानी इस मटके से आधा हो जाता है, और जबकि अगर तुम एक दूसरा मटका ले लो जो सही है तो वो तुम्हें पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचा देगा। अब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कल जब मैं पानी लेकर आऊंगा तो रास्ते में तुम चारों तरफ नजर जरूर घुमाना। अब उस घड़े को ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको तो सिंपल एक ही चीज सोच रहा था कि मैं खराब हूं, मेरे अंदर ये एक कमी है, क्योंकि मेरे अंदर क्रैक है तो पानी रिसता है और वो पानी आधा हो जाता है। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो इसके लिए किसी काम का नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये मेरे को ढो रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था। लेकिन उसने जब पूछ लिया तो अगले दिन जब वो आदमी उन दोनों घड़ों में पानी भर के आगे चल रहा था, तब उस घड़े ने चारों तरफ नजर घुमाई और जहां जहां से उसका पानी रिस के जमीन पर गिर रहा था, उसने देखा कि उस साइड में बहुत सारे फूल उगे हुए हैं और वो फूल बिल्कुल फ्रेश हैं, खिले हुए हैं, और वो देख के नजारा इतना
अच्छा लग रहा था। उसने कभी नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही तरीके से चल रहा था कि भाई मैं खराब हूं। लेकिन उसे अपनी वीकनेस दिख रही थी, पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि मेरी वीकनेस की वजह से शायद कुछ और भी हो रहा है। अब उस आदमी ने उस घड़े से कहा कि आज तुमने कुछ देखा? तब घड़े ने कहा, हाँ मैंने देखा कि बहुत मेरे साइड में, जहां से मैं निकलता हूँ उस साइड में बहुत सारे फूल थे और वो बिल्कुल फ्रेश उगे हुए थे, खिले हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तब उस आदमी ने उस घड़े को समझाया कि मुझे पहले दिन से पता है कि तुम्हारे अंदर कमी है। ये घड़ा जो परफेक्ट है, तुम उसकी साइड देखो, उसकी साइड में कुछ भी नहीं है। वो अपना पूरा का पूरा पानी लाके मेरी मदद करता है, लेकिन तुम पानी भी लाते हो, और मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम्हारे घड़े में से पानी रिस के नीचे गिर रहा है, तो मैंने वहां पे फूलों के बीज बो दिए थे। अब तुम्हारी वजह से हर रोज उन बीजों की सिंचाई हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा पानी रिस के गिर रहा था। तो जैसे जैसे तुमने पानी से उसकी सिंचाई करते चले गए, वैसे वैसे धीरे धीरे वो फूल खिलने शुरू हो गए। और आज तुम देखो रास्ते से आते हुए कि जिस साइड से तुम हो, जिस साइड से तुम्हारा पानी रिस रहा है, उस साइड में फूल ही फूल हैं। तो अब तुम्हें समझ आया कि हमेशा हर एक कमी खराब नहीं होती। कभी कभी परफेक्ट लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, इम्परफेक्ट लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम सब में कोई ना कोई वीकनेस है, लेकिन वो वीकनेस कहीं ना कहीं किसी के लिए वरदान भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकती है। इसीलिए अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी वीकनेस है जो आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत परेशान हूं, कई बार तो लोग हमेशा अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के निकाल देते हैं कि यार मैं उससे अच्छा नहीं हूं। बताओ, ये कोई बात हुई? आप हो, वो है, लेकिन फिर भी मैं उससे अच्छा नहीं हूं, इस चक्कर में आपने पूरी जिंदगी कुछ करा नहीं। आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला गया, आप भगवान से हमेशा बोलते चले गए, आप भगवान के सामने आप नाराजगी दिखाते चले गए कि आपने मुझे वैसा क्यों नहीं बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब अगर आप पास जाके उस बंदे की लाइफ देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ कमी तो उस बंदे में भी जरूर होगी। हमें ऊपर से दिखता है, हमें लोगों की पर्सनालिटी दिखती है, उनका पैसा दिखता है, चीजें दिखती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल नहीं दिखती उनकी वीकनेस नहीं दिखती। इसीलिए कभी भी अपनी कमियों को नजरअंदाज मत करो, और सबसे बड़ी बात, अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि अगर आपकी कमियां आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, पेशेंस खत्म हो जाएगा, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। और जहां कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो देखो उस घड़े ने भी कंपेयर किया कि जो दूसरा घड़ा है वो बिल्कुल ठीक है और वो पूरा का पूरा पानी इस आदमी के साथ में घर तक पहुंचा रहा है, लेकिन उसी कंपैरिजन की वजह से उस दूसरे घड़े का कॉन्फिडेंस लो हो गया और वो इतना परेशान हो गया कि फाइनली उसने उस आदमी से क्वेश्चन पूछ डाला। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कमी हर एक इंसान में होती है, लेकिन उन कमियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी कमियों को हमेशा अपनी वीकनेस को हमेशा अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिश करो। सोचो कि मेरी जो कमी है, कई बार हमारी कमी ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है और हम पहचान नहीं पाते। हाँ, कई बार हमारे लिए, कई बार दूसरों के लिए भी वो वरदान साबित हो जाता है, जैसे कि इस घड़े की कहानी में मैंने आपको बताया। तो अब आप ये स्टोरी सुनने के बाद एक बार जरूर सोचना कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है और क्या वो कमी
आपके ऊपर हावी तो नहीं है? क्या वो कमी, उस कमी की वजह से किसी और का भला हो रहा है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ, और प्लीज डू सपोर्ट मी गाइज। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि हमें बहुत लोगों की जिंदगी और सोच बदलनी है, और ये मैं अकेले नहीं कर सकती। जब तक मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं और लोगों की सोच बदलती रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नई इमोशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।